ये मोबाइल हम एक खिलौना के रूप में हर एक घरों में हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। मैं कहता हूँ ये खिलौना एक ऐसा यंत्र बन गया है जो बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। बिहार का 78.65% बच्चे 6 से 7 घंटा फोन चलाते हैं, जिसका उम्र 18 साल से नीचे है। कल्पना करिए, ये समय उतना है, अगर पढ़ाई करता तो जीवन में जो चीज बनना चाहेंगे वो बन सकते हैं, लेकिन मोबाइल चला करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विभागीय विजिट के दौरान आज आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मध्य उपस्थित जिला के DPRO साहब एवं उपस्थित विभाग के प्रमुख पदाधिकारी एवं सभी मीडिया बंधु, आज एक अति संवेदनशील विषयों पर, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया गया है। हम सबको मालूम है बच्चा हमारे देश का भविष्य होता है। आयोग के नाते सितंबर से मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है और अनेकों स्थानों पर जहां बच्चों के विकास से संबंधित हमारे विभाग के द्वारा कार्य हो रहे हैं, बहुत नजदीक से देखने का मौका मिल रहा है। बाल श्रम का अगर बात करें तो हजारों बच्चे ऐसे इस बाल श्रम कराने या करवाने के उद्देश्य से बच्चों का जो उपयोग किया जा रहा है, विभाग के द्वारा उन बच्चों के जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नशाखोरी एक विकराल समस्या समाज में बनता जा रहा है। ऐसे अनेकों दर्जनों समस्या हम कह सकते हैं कि जो बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं मेरा समाज, मेरा देश आगे बढ़े, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये बच्चे का भविष्य ही सही दिशा की ओर निर्माण ठीक से नहीं होगा तो फिर हमारा समाज कैसे सही दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। कई विषयों पर हम देखें तो अभिभावक जिनके बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा। आज कई विषय हम सबको ध्यान में आता है। ये मोबाइल हम एक खिलौना के रूप में हर एक घरों में हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। मैं कहता हूँ ये खिलौना एक ऐसा यंत्र बन गया है जो बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं आप सबको एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक छोटे बच्चे के मोबाइल उपयोगिता पर एक रिसर्च किया है। आप सबको जान के आश्चर्य होगा, बिहार का 78.65% बच्चे 6 से 7 घंटा फोन चलाते हैं, जिसका उम्र 18 साल से नीचे है। कल्पना करिए, ये समय उतना है, अगर पढ़ाई करता तो जीवन में जो चीज बनना चाहेंगे वो बन सकते हैं, लेकिन मोबाइल चला करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसके कारण 40% बच्चे बिहार का कर्जदार हैं। जो गेम जो देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, 40% से ज्यादा बच्चे कर्जदार हुए, जिनके ऊपर 500 से लेकर के 5000, 10,000 तक का कर्जा है, क्योंकि गेम के माध्यम से पैसा जीत भी रहे तो पैसा हार भी रहे। 20% बच्चों का परीक्षा छूट रहे। हजारों बच्चे जो शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसके कारण मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे जब स्कूल से आते थे तो बैग रख करके मैदान में क्रिकेट कबड्डी खेलने जाते थे। आज घर आते ही बच्चे बैग रखते हैं और मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। मतलब शारीरिक रूप से भी हम कमजोर हो रहे हैं। तो ये परिणाम अभी हम सबको उतना भयावह नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बच्चे जब 10 साल 15 साल बाद जब बड़े होंगे तो हमारे समाज में एक विकराल रूप धारण करते हुए ये समस्या हमारे सामने खड़ा होगा। अगर अभिभावक सचेत नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, जो जैसा निर्माण हम समाज का करना चाहते हैं शायद वैसा ना हो पाए। सरकार अनेकों प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे एक भी बच्चे अनपढ़ ना रहे, एक भी बच्चे ऐसे ना छूटे समाज में जो आगे ना बढ़ पाए, लेकिन सिर्फ सरकार के प्रयास करने से मुझे लगता है कि संभव नहीं है। अभिभावकों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, तभी उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, और उनका भविष्य उज्जवल होगा तो मेरा देश समाज का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए उनके भविष्य के साथ हमारा देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए और अभिभावकों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। क्या होता है कि बच्चे को आप देखते होंगे, हम सब लोग देखते हैं कि बच्चे बड़ों को देखते हैं कि हमारे बड़े भाई कैसे कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं। अगर बच्चों को दिखा करके मोबाइल चलाएंगे तो वो बच्चों को भी लगेगा कि ये फोन हमको भी चलाना चाहिए।
कई ड्रग्स के मामले में भी अभिभावक भी उपयोग करते हैं, बच्चों को दिखा करके करते हैं। अभी एक ऐड आता है टीवी में, हम सब लोग को ध्यान में होगा कि एक बच्चे फोन चला रहे हैं, उनके पिताजी देखते हैं कि बेटा फोन चला रहा है, वो बच्चे को मोबाइल चलाने में मना नहीं करते हैं, बगल में आकर एक पुस्तक ला करके पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनके माताजी अपने हस्बैंड को पढ़ते हुए देखते हैं और बेटा को मोबाइल चलाते हुए देखते हैं। उनका माताजी आके बगल में बैठ के वो भी किताब पढ़ने लगती है। जब माताजी पिताजी किताब पढ़ने लगते हैं तो बच्चे भी मोबाइल रख के दौड़ के जाते हैं, पुस्तक लाते हैं, वो भी किताब पढ़ने लगता है। यानी क्या है कि जो अभिभावक को देखते हैं वैसे बच्चे कर रहे हैं। अगर बच्चे का जीवन को हमको बचाना है उनके सामने वैसा ही एक्टिंग करना पड़ेगा, मित्रता का भाव रखना पड़ेगा, उनके साथ खाना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ गीत गाना है। हर एक एक्टिविटी हमको लगता है कि जैसा हम बनाना चाहते हैं बच्चे को, उनके जैसा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल होगा और सही दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। आयोग के नाते कई प्रकार का जन जागरण अभियान हम सब लोग करते हैं। अभी कई जगह विजिट में आज हम लोग गए हैं। स्कूल में तो हमारा जो है शिवरंजन प्रसाद उच्च विद्यालय है, हमारा केशव कन्या उच्च विद्यालय है, और मिडिल स्कूल में है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है 13 नंबर वार्ड में जगजीवन पथ में, वहां गया। जहां भी जाते हैं बच्चों को भी बताते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं तो उनको भी बताते हैं। अनेकों प्रकार के जो कार्यक्रम, अभी टीपी कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, मधेपुरा कॉलेज के कार्यक्रम में गया, हर एक जगह आयोग के द्वारा ये जन जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस विकराल समस्या से बच्चे को कैसे बचाएं। अभिभावकों को प्रयास करते हैं कि वो अपने बच्चे को जल्द शीघ्र जागरूक होकर के बचा ले, ताकि हमारा भविष्य का निर्माण सही दिशा की ओर हो। क्या नाम हो सर? डॉक्टर सुग्रीव दास, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य। देखिए, जहां भी हमारा सेंटर चल रहा है, अभी बोले कि आंगनबाड़ी केंद्र का, आंगनबाड़ी केंद्र में ये नियम है कि समय समय पर अभिभावकों का बैठक करना है। क्योंकि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं तो उनको बताते हैं बच्चे से ज्यादा उनके माँ पिताजी को पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे आते हैं, एक तो सुबह जगते हैं और उसको पकड़ करके या गोद में ला करके, उनको छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो पहुंचा देते हैं केंद्र पे। उनको स्नान कराना है, कपड़ा चेंज करवाना है, स्मार्ट बना करके भेजना। जैसे हम प्राइवेट स्कूल में देखते हैं बच्चे को, तो माँ पिताजी भी तैयार होते हैं, उसके साथ साथ बच्चे भी तैयार होते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में, स्कूल में देखते हैं तो बच्चे का स्थिति थोड़ा अलग रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे आंगनबाड़ी हो, कि समय समय पर अभिभावकों के साथ बैठ करके बच्चे का पालन किस प्रकार का करना है, हम अपने बच्चे को पालन कैसे कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल देते हुए उनको बताना है, ताकि वो भी अपने बच्चे का परवरिश सही दिशा की ओर। विभाग के द्वारा समय समय पर हम लोग जिले में जाकर के बैठक करके, और वहाँ क्या हम कर रहे हैं प्रयास, और उसमें प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता रहता है तो अधिकारियों से निश्चित रूप से संवाद करके, आदेश निर्देश दे करके, उसमें हमारा ड्रग्स के एरिया में वो बच्चे ना आए, उससे दूर रहे, इसके लिए निरंतर हमारे अधिकारी प्रयास भी करते रहते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अधिकारी के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ना उचित नहीं होगा, हम अभिभावकों को भी इसमें थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग ही मिल करके समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सब मिल करके प्रयास करना पड़ेगा।